4 फरवरी से 14 मई तक देवगुरु बृहस्पति की मार्गी चाल। वृषभ में गुरु की मौजूदगी, 12 राशियों पर चमत्कारी प्रभाव, वो भी सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर मयंक शर्मा। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में ढेरों स्वागत है। दर्शकों, हम चर्चा कर रहे हैं गुरुदेव बृहस्पति की। जी हां, जो लंबे समय से 4 महीने से तकरीबन जो है वक्री चल रहे थे, अब बहुत जल्द मार्गी होने जा रहे हैं। यानी कि गुरु की मार्गी चाल जो है वो तेजी से शुभ फल देने वाली है कुछ राशियों को। अभी तक जिन राशियों के जीवन में परेशानियां, दिक्कतें चल रही थी, उनकी परेशानियों में कमी आएगी। उनके काम नहीं बनते थे, वो काम बनते हुए नजर आ रहे हैं। और जिन राशियों को धन लाभ गुरुदेव वक्री होके दे रहे थे, उन राशियों को और भी ज्यादा धन लाभ अब मार्गी होके देंगे। बताते चले आपको कि 4 फरवरी से गुरु जो हैं, बृहस्पति देव जो हैं, वो मार्गी हो रहे हैं और 14 मई तक जो है मार्गी ही रहेंगे। यानी कि इसी अवस्था में, इसी राशि में, वृषभ राशि में रहेंगे। और 15 तारीख को ये सुबह मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यानी कि वृषभ से निकलकर मिथुन में आ जाएंगे, शुक्र के घर से निकलकर बुध के घर में आ जाएंगे। और ये बता दें कि ये दोनों जो हैं बृहस्पति की शत्रु राशि मानी गई हैं। तो देखिए, बृहस्पति का मार्गी होना क्या कुछ संकेत देता है। देखिए, बृहस्पति का मार्गी होने का मतलब ये है कि अब रुके हुए कार्य सभी के पूर्ण होंगे। कुछ भी अड़चने जो आ रही थी, कई राशियों को बड़ी समस्याएं चल रही थी, जो हमें फोन करके बता रहे थे कि गुरुजी बड़ी समस्या चल रही है, धन संचय नहीं हो रहा है, बीमारी हो रही है, पैसा नहीं आ रहा है, या पैसा फंस गया हमारा, या हमें तमाम तरह के उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं। तो अब ये उनके लिए बड़ी राहत रहेगी भाई कि गुरु का ये गोचर जो है आपको सुख और सौभाग्य की वृद्धि करेगा। वैसे तो 12 राशियों को इस गोचर में लाभ मिलने वाला है, लेकिन कुछ चुनिंदा राशियां हैं, 7-8 राशियां, जिनको बड़ा जबरदस्त लाभ मिलेगा, बड़ी अच्छी आर्थिक स्थिति उनकी रहेगी। अब आपको बता दें, सबसे पहले गुरु किन चीजों के कारक हैं। देखिए, गुरु हमारे स्वास्थ्य के कारक हैं, गुरु धन के कारक हैं, संतान के कारक हैं, विद्या, बुद्धि। आपकी बुद्धि कितनी तेज चलेगी, आप कितनी अच्छी एजुकेशन लेंगे, ये कुंडली में बृहस्पति की स्थिति तय करेगी। आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, अगर आप स्त्री हैं तो ये बृहस्पति की स्थिति तय करेगी। आपके पास कितनी धन दौलत रहेगी, आपका नौकरी होगी या व्यापार होगा, धन, ऐश्वर्य, मान, प्रतिष्ठा, क्या आप विश्वविख्यात बनेंगे, ये कुंडली में जो है आपके बृहस्पति तय करते हैं। तो दर्शकों, बृहस्पति विवाह के कारक भी है, पार्टनरशिप के कारक भी है, व्यापार के कारक भी है, धन लाभ के कारक भी हैं, ज्योतिषी बनने के कारक भी बृहस्पति है। धर्म गुरु आप बनेंगे, कितने अच्छे गुरु बनेंगे, या आईटी इंजीनियर बनेंगे तो भाई क्या आपका नाम विश्व स्तर पे होगा, या आप किसी बड़ी कंपनी में चेयरमैन, प्रेसिडेंट बन पाएंगे, या आप बॉस बन पाएंगे, या सारी जिंदगी संघर्ष करेंगे। ये जो ग्रह है बुध, ये जो ग्रह बृहस्पति है, ये हमारी कुंडली में इन सब चीजों को दर्शाता है। अगर हमारी कुंडली में बृहस्पति जन्म पत्रिका के समय में प्रथम भाव में हो जाए, पंचम भाव में हो, और मेरा ऐसा अनुभव है भाई, अगर नवम भाव में हो, दशम और एकादश में हो, तो इन भावों में बैठकर बृहस्पति सबसे ज्यादा शुभ फलदायी हैं, क्योंकि यहां पर इनको स्थान बल मिल जाता है। इन स्थान के कारक भी हैं। अब कारक ग्रह अगर अपने घर में बैठेगा तो वो निश्चित रूप से शुभ फलों की वृद्धि करेगा, बशर्ते कि वो नीच ना हो, क्योंकि नीच होगा तो शुभ फल बहुत कम मिलेंगे, अशुभ फल ज्यादा मिलते हैं। अगर कारक भाव में होकर बैठकर अस्त हो जाए तो भी शुभ फलों में कमी आ जाती है। तो दर्शकों, बिना समय गंवाए अब आपको बताते हैं मार्गी बृहस्पति 14 मई तक क्या ढेरों सौगात देने वाले हैं 12 राशियों को। शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ। मेष राशि वालों के दूसरे भाव में अब ये है मार्गी होने जा रहे हैं। भाई, बृहस्पति जो है आपके भाग्य के कारक हैं और विदेश भाव के, खर्च भाव के कारक हैं। तो यहां पर अब क्या होगा, शुभ कार्यों में धन का व्यय होगा, आपके संतान का विवाह का योग बनेगा, आपके खुद के भाग्य वृद्धि का योग बनेगा, धन लाभ की प्राप्ति होगी, शत्रु बाधा से छुटकारा मिलेगा, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और काम कारोबार में बड़ी सफलता मिलेगी। मेरी सलाह यह है कि भाई 29 मार्च से 7.5 शुरू हो रही है। अगर मेष राशि वाले कोई भी नया कार्य करना चाहते हैं तो इस समय पे कर लीजिए आप। ये समय आपका काफी अच्छा रहेगा। इस समय पे किए गए सौदे, किए गए व्यवसाय या नौकरी परिवर्तन, स्थान परिवर्तन भविष्य में भी बड़ा लाभ देगा। चर्चा वृषभ राशि वालों की। वृषभ राशि में बृहस्पति जो है उतना शुभ फल नहीं देते हैं, क्योंकि अकारक माने गए हैं, लग्नेश के शत्रु हैं।
अष्टमेश हो जाएंगे और लाभेश यानी एकादश भाव के कारक हो जाएंगे। हालांकि स्वघरी लगन में है, जैसे मैंने बोला कि स्थान बल मिल गया, तो यहां पर बृहस्पति अब आपकी मान प्रतिष्ठा को बढ़ाएंगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहेगा, मन में जो भय चिंता चल रही थी वो समाप्त हो जाएगी। विवाह के योग यहाँ गुरुदेव बृहस्पति बना रहे हैं। छात्रों के लिए समय बहुत उत्तम रहेगा। वैवाहिक जीवन में आपके खुशियां रहेंगी और इसके साथ साथ भाग्य का पूर्ण सहयोग मिलेगा। जो लोग सरकारी नौकरी में हैं या राजनीति में हैं, खेल जगत में हैं, फिल्म इंडस्ट्री में हैं, उनके लिए ये गोचर बहुत ही शानदार है। 14 मई तक का समय। अब चर्चा मिथुन राशि वालों की। देखिए, द्वादश भाव में अब मार्गी हो गए तो धीरे धीरे आपकी परेशानियों को खत्म करेंगे। आप ये महसूस करते चले जाएंगे मिथुन राशि वालों की फरवरी से लेके और मई के दौरान आपकी समस्याएं कम हो रही हैं, खर्चों में कमी आ रही है, सेहत में तेजी से सुधार हो रहा है, कार्य व्यवसाय में सफलता मिल रही है, अब धन लाभ भी हो रहा है और धन संचय भी हो रहा है। ये सब चीजें अब मिथुन राशि वालों को देखने को मिलेंगी। और अच्छी बात क्या है कि बृहस्पति देव जो है आपकी राशि की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं, यानी कि अब मिथुन राशि में आना है, तो ये आपके लिए बड़ा अच्छा संकेत है। पॉजिटिव हो जाइए, इस समय का फायदा उठाइए। चर्चा कर्क राशि वालों की, जिनके लिए सर्वोत्तम समय है लाभ स्थान में मार्गी होना, यानी कि अब बृहस्पति कोई बड़ा धन लाभ आपको करा सकते हैं 14 मई तक। अचानक से ही कोई नई कंपनी में ज्वाइनिंग हो जाएगी, कोई नया प्रोजेक्ट आपको मिलेगा, कोई नया काम ऐसा करेंगे वो सुपर हिट हो जाएगा। अगर आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं या आप सोशल मीडिया से अपने वीडियोस बनाते हैं, क्रिएटिविटी का कोई भी काम करते हैं, तो ये समय आपके लिए शानदार है, छा जाने का समय है। छात्रों के लिए समय अच्छा रहेगा, वैवाहिक जीवन के लिए समय अच्छा है और संतान प्राप्ति के योग भी यहां बनते हुए नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर सर्वोत्तम समय। चर्चा सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों, आपके कार्य क्षेत्र में जो परेशानियां थी, कुछ राशियों सिंह राशि वालों की नौकरी भी छूट गई थी इस समय, या कार्य व्यवसाय में उतार चढ़ाव चल रहा था, तो अब जो है स्टेबिलिटी आ जाएगी। आपका बिजनेस जो है धीरे धीरे ठीक चलने लगेगा। लेकिन मेरी सलाह है कि कार्यस्थल पर किसी भी तरह के वाद विवाद से बचें, अपने वरिष्ठ अधिकारियों की सलाह जरूर माने, क्योंकि कभी कभी सिंह राशि वाले ईगो का शिकार होते हैं, घमंड हो जाता है, अहंकार हो जाता है, भाई उस चीज से बचना होगा। यहां पर गुरुदेव बृहस्पति आपके सुख साधन को भी बढ़ाने वाले हैं। अब चर्चा कन्या राशि वालों की। तो कन्या राशि वालों, भाग्य स्थान में गुरुदेव बृहस्पति रहकर भाग्य की वृद्धि करते हुए नजर आ रहे हैं। यहां आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, सुख साधन बढ़ेंगे, धन ऐश्वर्य की वृद्धि होगी, अचानक से भाग्योदय आपका हो जाएगा। विदेश यात्रा का भी योग बन रहा है। हो सकता है कि आपको कंपनी की तरफ से कुछ महीनों के लिए, तकरीबन 6 महीने के लिए विदेश भ्रमण के लिए भेज दिया जाए काम कारोबार के सिलसिले में, और वाहन प्राप्ति का योग भी बन रहा है। कोई ना कोई शुभ समाचार आपको जरूर मिलेगा आने वाले समय में, अपने कार्य क्षेत्र को लेकर और घर परिवार में भी। और जो लोग संतान प्राप्ति की चाह रख रहे हैं उनके लिए भी ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा। चर्चा तुला राशि वालों की। तुला राशि वालों को अष्टम भाव में बृहस्पति ने बहुत कष्ट दिया है। अब बड़ी राहत है आपके लिए, मार्गी होके आपकी सेहत में सबसे पहले सुधार आएंगे। कर्ज की स्थिति बन रही थी, धन संचय नहीं हो रहा था, धन हानि हो रही थी, ये सब परेशानियां अब आपकी दूर हो जाएंगी। स्वास्थ्य में भी सुधार होगा और कहीं ना कहीं आपके व्यवसाय में, नौकरी में तरक्की के योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि गुरु का गोचर बहुत बड़ा लाभ देगा, लेकिन पहले से काफी बेहतर स्थितियां आपकी बनेंगी। आपको क्या उपाय करना है? बृहस्पतिवार के दिन मंदिर में चने की दाल का दान करें और ब्राह्मण की सेवा करें तो विशेष लाभ मिलेगा। चर्चा वृश्चिक राशि वालों की। वृश्चिक राशि वालों, ये समय आपके लिए शानदार रहेगा, एकदम बेमिसाल समय है। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, काम कारोबार बढ़िया चलेगा और वैवाहिक जीवन में खुशियां ही खुशियां रहेंगी। शनि के अशुभ प्रभाव जो है मार्गी बृहस्पति अब बढ़ाने वाले हैं। शनि के अशुभ प्रभाव कम होंगे और गुरु के शुभ फल बढ़ जाएंगे। तो एक तरीके से आपके लिए बेहतरीन समय है। इस समय का पूर्ण लाभ ले सकते हैं आप, क्योंकि 14 मई के बाद गुरुदेव अष्टम में आ जाएंगे, तो फिर कुछ सावधानियां रखनी पड़ेंगी। नया बिजनेस स्टार्ट करना है, आपने एजुकेशन लेना चाहते हैं, आप कोई लोन लेना चाहते हैं या घर बनाना चाहते हैं, तो सर्वोत्तम समय है। चर्चा धनु राशि वालों की। 6ठे भाव में गुरु बृहस्पति आपकी वैवाहिक जीवन में दुविधा की स्थिति बनी हुई थी, जीवन साथी के साथ कलह की स्थिति बनी हुई थी, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा था, धन हानि हो रही थी, सुखों में कमी आ रही थी, यानी कि मन में नेगेटिविटी थी, बड़े डिप्रेशन का शिकार थे अभी तक आप। तो यहाँ पर गुरुदेव जो बृहस्पति हैं अब इन स्थितियों में सुधार ला रहे हैं। आपका काम कारोबार पहले से बेहतर चलेगा, आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी और धन लाभ के योग भी आपके बनते हुए नजर आ रहे हैं। अब चर्चा मकर राशि वालों की। मकर राशि वालों के स्टूडेंट्स को इस समय खुश हो जाना चाहिए, मेहनत करेंगे,
तो शिक्षा परीक्षा में विशेष सफलता मिलेगी और आप टॉप भी कर सकते हैं। खासकर उन व्यक्तियों का, उन छात्रों का जिनके पंचम भाव में या लग्न या नवम भाव में गुरु बैठा है। काम कारोबार के सिलसिले में यात्राएं बहुत होंगी इस समय, जिसमें आपको बड़ी सफलता मिलेगी। नए काम कारोबार की शुरुआत इस समय पे दिख रही है। भाई मकर राशि वालों, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। ये समय आपके लिए गोल्डन पीरियड है, इसका निश्चित रूप से आपको फायदा उठाना चाहिए। अब चर्चा कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि वालों, लग्न के शनि बस जल्दी हटने वाले हैं 29 मार्च को। ये भी आपके लिए एक बड़ी राहत है और बृहस्पति भी एक बड़ी राहत लेके आ रहे हैं कि आपके काम कारोबार को बढ़ाने जा रहे हैं। आपकी सुख सुविधाओं को बढ़ाएंगे, धन ऐश्वर्य को बढ़ाएंगे, नेगेटिविटी दूर होगी, डिप्रेशन से छुटकारा मिलेगा और आपके वैवाहिक जीवन में खुशियां आने वाली हैं। तो कुंभ राशि वालों को भी यहाँ बड़ी संतोष की सांस लेनी चाहिए कि भाई जो परेशानियां लंबे समय से चल रही थी वो अब दूर होती भी नजर आ रही है। अब आखिरी राशि की चर्चा करते हैं दर्शकों, वो है मीन राशि। मीन राशि एक वो राशि है जो अब सबसे ज्यादा परेशानी में है, क्योंकि लग्न में आपके राहु चल रहे हैं और तीसरे भाव में बृहस्पति है, यानी कि बृहस्पति एक राशि से तीसरे में आ गए हैं। और अगर बात करें बृहस्पति की दूसरी राशि दशम भाव में है, वहां से छठे में है। तो ये गोचर अभी उतना बेहतर नहीं चल रहा था, लेकिन अब क्या फायदा मिलेगा। अब देखिए, किसी मित्र के सहयोग से आपको नई नौकरी के योग बनेंगे या व्यापार में सफलता मिलेगी। धन लाभ आपको अच्छा खासा हो जाएगा। कार्य व्यवसाय में भी सफलता मिलेगी। जो लोग नौकरी करना चाहते हैं, बेरोजगार बैठे हुए थे, उनको नौकरी मिलेगी, या नौकरी में परिवर्तन चाहते हैं तो नौकरी परिवर्तन का योग होना, ट्रांसफर इत्यादि होना, दूसरे शहर में जाना, ये सब चीजें दिखाई दे रही हैं। कहीं ना कहीं बृहस्पति कुछ हद तक आपके लिए पॉजिटिव कर रहे हैं। लग्न में राहु जो है वो शुक्र के साथ बैठे हैं, सप्तम भाव में आपके केतु है, तो शुक्र का भी शुभ फल मिल रहा है, बृहस्पति का भी शुभ फल मिल रहा है। राहु केतु परेशानियों को बढ़ाते हैं। आपको क्या करना है, क्रोध की अधिकता से बचना है। और मेरी बड़ी सलाह है, क्योंकि शनि आप की राशि में आ रहे हैं, किसी नए काम कारोबार की शुरुआत करनी है, कोई बड़ा डिसीजन लेना है तो अपनी बिना जन्मपत्री दिखाए मत कीजिए, अन्यथा तो परेशानी में फंस भी सकते हैं। आपको क्या उपाय करना है, बृहस्पतिवार के दिन बेसन के लड्डू मंदिर में दान करें। रोजाना अपने माथे पे या छाती पे हल्दी या केसर का टीका लगाएं। ओम गुरुवे नमः इस मंत्र की माला 108 बार डेली कर लेंगे तो शुभ फलों में वृद्धि हो जाएगी। तो दर्शकों, आज बृहस्पति के गोचर के बारे में चर्चा की गई है। ये 4 फरवरी से लेकर 14 मई तक कैसा रहने वाला है आपकी राशि के ऊपर, और अगले एपिसोड में किसी और जानकारी के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। अगर आप भी किसी विषय पर कोई जानकारी चाहते हैं ज्योतिष वास्तु से संबंधित, तो बताइए, उस पर वीडियो बनाया जाएगा और आपकी जिज्ञासाओं को शांत किया जाएगा। तो दर्शकों, आज फिलहाल इतना ही। एस्ट्रोलॉजर मयंक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।